हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन डेज ए पाथ ऑफ सक्सेस। लास्ट क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के देखे थे कि एक अपन लेते हैं दूध और पानी, जिसमें से एक में से पानी डाल देते हैं, दूध निकाल लेते हैं। वैसे ही आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण में कितना मिश्रण निकालें कि उतना पानी मिलाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है पहले वो देखते हैं, उसके बाद में करते हैं। एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर 7:3 है। उसमें कह रहे हैं कि उसमें ये नहीं बताया कि कितना तो मिश्रण निकालना है और कितना पानी डालना है। तो इसको हम मान लेंगे कि x मिश्रण तो निकाल लिया माइनस का, और x वाटर पानी डाल दिया, प्लस कर दिया। उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि उसका अनुपात 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए। तो उसमें हमने अब ये देखेंगे कि इसमें पानी डाला है तो पानी को चेंज किया है, तो हमारा दूध है वो दूध क्या रहेगा, उसको सेम रखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से। क्यों? क्योंकि इसमें मिल्क को सेम रखेंगे। मिल्क को सेम रखने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 7 ऊपर नीचे सेम रहेगा। तो न्यू 7:3 1:1 7:7 हो जाएगा। तो हमारा दूध और दूध तो पहले भी सेम था और अब भी सेम है। तो अब इसमें क्या चेंज आया, हमारा वाटर में चेंज आया, वो भी 4 का। तो जो x है, जो हमने जो निकाला है, जो पानी निकाला है या फिर जो मिश्रण निकाला है, जो पानी निकाला है वो क्या है, x है। क्योंकि हमने पानी को भी x माना और मिश्रण को भी x माना, तो जितना निकाला उतना ही डाला, तो ये क्या आ जाएगा, x। तो हमारा मिश्रण है, जो पानी है वो 4 लीटर तो डाला और 4 लीटर ही निकाला। तो अभी x आ गया। तो इसमें इसने पूछा है कि कितना मिश्रण निकाला, तो x = 4 आ गया हमारा, तो 4 लीटर। अगर ये पूछ लेता कि अब बताओ कि मिश्रण का रेशो क्या रहेगा, तो रेशो कैसे निकालेंगे। जैसे 4 लीटर हमारे पास, 4 लीटर तो उसने क्या निकाला, और टोटल हमारे पास कितना हो गया 10, तो बाय 10, और इसमें कितना और डाला 4, तो ये 14 हो जाते। तो 4/14, तो हमारे पास रेशो आ जाता है 2/7, 2:7 ये आ जाता। अगर ये पूछ लेता मिश्रण का अनुपात तो ये आता, क्योंकि जितना निकाला वो, और टोटल हमारे पास टोटल 10 था और उसके अंदर 4 और डाल दिया, और तो ये हो गया 14। ठीक है, पर हमसे सीधा इसका क्या पूछा है, इसने सीधा सा पूछा है कि कितना निकाला है, तो हमारे पास 4 लीटर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बर्तन में पानी और नमक का मिश्रण है जिसमें 5% नमक है। अब तक सिंपल था, रेशो में दिया हुआ था या फिर क्वांटिटी दी हुई थी लीटर, लेकिन अब हमें परसेंटेज में दे दिया है ये। उसके बाद में कह रहा है अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाए तो मिश्रण में नमक 15% रह जाता है, तो नमक और पानी का रेशो क्या होगा, और प्रारंभ में नमक की मात्रा क्या होगी, ये पूछा है। तो पहले हमने जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। हमारे पास साल्ट और वाटर, उसमें क्या क्या कि इसमें 5% नमक था, तो 100 जिसमें से 5% तो हमारे पास नमक आ गया। उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि फिर जो 95 बचा वो क्या बचा हमारे पास, वाटर बचा, तो यहाँ रेशो आ जाएगा 5:95। उसके बाद कह रहा है कि 20% पानी वाष्पीकृत हो गया, तो 20 लीटर हमारे क्या हो गया, वाष्पित हो गया। तो अब ये बता रहा है कि मिश्रण में नमक कितना जाएगा, तो साल्ट और नमक वाटर, तो साल्ट हमारे पास हो जाएगा 15%। तो जब 100% में से 15% ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 85, तो वाटर हमारे पास आ जाएगा 85। तो हमारे पास जो रेशो आया साल्ट और वाटर का, वो क्या आया 5:95 और 15:85। ये हमारे पास रेशो आ गए। ये रेशो आने के बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, जितना हो सकता है उसको सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगा हमारे पास 1:19, और यहाँ से आ जाएगा 3:17, ये आ गया।
उसके बाद में कि चेंज क्या हो रहा है, वाटर चेंज हो रहा है। हमारे पास साल्ट तो बता रखा है कि सॉल्ट इतना हो गया, तो पहले हम इस सॉल्ट को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, तो जो हमारे पास न्यू रेशो आएगा वो आएगा साल्ट एंड वाटर का 3:57 एंड 3:70। अब चेंज क्या हो रहा है, पानी चेंज हो रहा है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको इन दोनों का क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 40 है, ये दोनों सेम है। उसके बाद में इतना होने के बाद में ये देखते हैं कि हमारे पास कितना था, 40 = 20 लीटर था। हमारा डिफरेंस 40 है और हमारे पास पानी कितना वाष्पित है 20 हो गया, तो 1 = क्या आ जाएगा 20/40 = 1/2 आ गया। उसने पूछा है कि प्रारंभ में नमक की मात्रा कितनी थी, तो नमक हमारे पास कितना था, यहाँ पे सॉल्ट 3 था, तो मल्टीप्लाई नमक की मात्रा 1/2 × 3 = 1.5 थी उसकी, जो भी था ग्राम में थी या फिर जिसमें भी थी, ये 1.5 में आ गई। ठीक है, नमक की मात्रा थी 1.5, इतना आ गया। उसके बाद में इसका एक मेथड और है, इसका सेकंड मेथड क्या है वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है कि नमक था हमारे पास कितना मिश्रण था, मिश्रण हमने माना x लीटर हमारे पास मिश्रण था। उसके अंदर बता रहे हैं कि 5% उसमें नमक था, 5/100 = उसके बाद में ये कह रहा है कि 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया, तो x - 20। और उसके बाद में ये बता रहा है कि हमारे पास 15% बचा, तो 100। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालने के बाद में हम नमक की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा, x = 30 लीटर। x = हमारे पास मिश्रण था 30 लीटर आ गया। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि प्रारंभ में नमक की मात्रा क्या थी। प्रारंभ में नमक की मात्रा यहां से हमें क्या थी, तो यहाँ पे प्रारंभिक ये था x × 5/100, ये हमारा प्रारंभिक था, ये बाद का था, तो यहाँ से x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 30 × 5/100, तो यहाँ से आ गए हमारे पास 1.5। जो वैल्यू पहले आई थी वही अब आ गई। ये सेकंड मेथड है, वो हमारा फर्स्ट मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 लीटर मिश्रण में 30% हमारे पास अम्ल है, कितना और पानी निकालें कि अम्ल की मात्रा 40% रह जाए। तो इसमें हमें पहले दिया हुआ है वो लिखते हैं। हमें दिया हुआ है कि 30% अम्ल है, कितने 12 लीटर हमारे पास दिया हुआ है, उसके अंदर कितना है 30% हमारा अम्ल है, ये हमें उस फॉर्मूले से निकालेंगे। उसके बाद में ये क्या कह रहे हैं कि पानी निकालें, कितना पानी निकालें पता नहीं, तो टोटल मिश्रण हमारे पास 12 है, तो उसमें x को माइनस कर देंगे पानी को, और इसके बाद में कह रहा है कि अम्ल की मात्रा है वो 40% रह जाती है, 100 आ गया। उसके बाद में इसको मैं सॉल्व करेंगे 100/100, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3, इससे 4 से कर दिया तो आ जाएगा 9 = 12 - x, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3 लीटर। अब इस मिश्रण में हम क्या करेंगे कि हम इसमें से 3 लीटर पानी निकालेंगे, जिससे कि हमारा अम्ल की जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, वो 40% हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताजे तरबूज में 90% पानी है, कुछ दिन बाद उसमें 12% पानी रह जाता है,
तो उसमें पूछा उसका, और 12% जब उसमें पानी रह जाता है तो उसका वज़न है वो 50 kg रह जाता है, तो प्रारंभ इसका वज़न कितना था। तरबूज में क्या होता है, पानी होता है और गुद्दा होता है, गुद्दा जो फ्रूट बोलते हैं उसको वो होता है। तो इसमें पहले पूछा है, सीधा सा है, इसमें हम वेट निकालना है, तो पहले इसमें देखेंगे x kg था, x kg था जिसमें से 90% पानी था, तो इसमें क्या 10% क्या था, फ्रूट था जिसको गुद्दा बोलते हैं। इसमें 10% ये था। उसके बाद में कह रहा है कि उसके बाद में से 12% पानी रह जाता है और वो 50 kg का है, तो 50 kg का तो वो हो गया, और 12% पानी रह जाता है, तो मतलब इसमें 88, 12% तो 88 क्या हो जाएगा, ये वाटर, ये फ्रूट, तो इसमें 88/100। तो इसमें सिर्फ हमें क्या निकालना था कि उस तरबूज का वज़न कितना है, वेट कितना है। तो यहाँ से हम तरबूज का वज़न निकालेंगे, x निकल जाएगा हमारा 440 kg। पढ़ने में बहुत लेंदी लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन को जब देखा, सॉल्व किया तो बहुत ही शॉर्ट था। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 kg का एक तरबूज है हमारे पास, जिसमें गुद्दा जिसे हम फ्रूट बोलते हैं, उसमें फ्रूट और पानी का अनुपात है 7:8 है। यदि गुद्दे में 6 kg कम हो जाए, यदि इसका फ्रूट है वो सूख जाए, उसमें 6 kg कम हो जाए, तो पानी कितना होगा उसमें। अब इसमें पानी पूछा है, उसका रेशो दिया हुआ है कि अगर उसमें पानी कम हो, गुद्दा कम हो गया, तो उसमें 5:6 उसका रेशो बचेगा। 120 kg का है हमारे पास। उसके बाद में ये कह रहा है कि 7:8 है, 7:8 रेशो। तो इसमें से हम इसमें क्वांटिटी कैसे निकालेंगे कि ये कितने kg का है और ये कितने kg का है। उसके लिए हम ऐसे निकालेंगे, ये टोटल हो जाएगा 15। तो 15 इसको है हमारे पास 120, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 120/15 इसको 8। यहाँ से ऐसे निकलेगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 56, और यहाँ से कितना आ जाएगा 64। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रूट में एक तो पूछा है जिसमें फ्रूट और वाटर का रेशो 7:8 तो हमें दिया हुआ ही है, और उसमें मात्रा भी दी हुई है हमें कितनी, ये 56 और ये 64 दिया हुआ है। उसमें बाद में कह रहा है कि 6 kg कम हो जाता है। कौन, गुद्दा, फ्रूट है वो 6 kg कम हो जाता है। तो ये पानी कितना कम होगा, सीधी सी बात है, गुद्दा कम होगा तो तरबूज में गुद्दा कम होगा तो पानी भी कम होगा, पानी कम होगा तो इसमें x kg कम कर दिया, तो ये तो हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 64 माइनस x। उसके बाद में ये क्या कह रहे हैं, हमें ये kg में है। उसके बाद में ये हमें कह रहे हैं कि हमारे पास रेशो हो जाएगा 5:6। इनका जो रेशो है वो 5:6 हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे x क्वांटिटी हमारे पास अननोन आ गई, इसके लिए हम इसको रेशो फॉर्म में सॉल्व करेंगे। 50/64 माइनस x इक्वल्स टू 5:6। इसको इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा हमारा 60 इक्वल्स टू 64 माइनस x। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो हमारे पास आ गई 4। अब जिस टाइम पे ये जो था हमारे पास फ्रूट का और वाटर का जो हमारे पास रेशो था तरबूज के अंदर, गुद्दा और इसका 7:8 था। उसके बाद में इसने कहा कि 6 kg कम हो गया, तो इसका 6 kg कम करने के लिए हम इसको kg में चेंज करेंगे। kg में चेंज किया तो जो फ्रूट था वो 56 था और जो वाटर था वो 64 था। उसके बाद में इसने फ्रूट हमने गुद्दा से निकाला, 6 kg हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास 50 आ गया। उसके बाद में इसने कहा जब गुद्दा कम हुआ है तो सीधे सा पानी भी कम होगा, तो पानी हमने माइनस कर दिया। पानी माइनस कर देंगे, पानी x kg कम किया हम, x kg अपने आप कम हो गया। तो अभी देखेंगे कितना कम हुआ, अब हमें ये नहीं पता। उसके लिए हमने ये हमारे पास रेशो दिया हुआ था कि 5:6 की क्वांटिटी बचती है। तो उसके बाद में हमने इसको रेशो फॉर्म में सॉल्व किया और इसमें हमें पता चला कि 4 लीटर बोलेंगे, लेकिन तरबूज में है तो इसको kg से भी शो किया जा सकता है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे पास
पानी है वो 4 लीटर कम हो गया और तरबूज का वज़न है वो 4 kg कम हो गया। ऐसे ही है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।